तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो इस प्रकार से आज की इस लेक्चर में आगे बढ़ते हुए आज के जो सेशन है बहुत बहुत और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में आज के इस क्लास में हम लोग प्रकाशिकी अर्थात यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत आज कौन सा यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाशिकी के अंतर्गत उसको हम लोग आपको समझाने वाले हैं। कुछ ही टॉप 15 यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, उसको हम आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। क्योंकि ये जो प्रकाशिकी अर्थात यूनिट 6 है, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 13 से 14 मार्क्स के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 13 से 14 नंबर के इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें 1 नंबर के एक क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर के एक क्वेश्चन एवं 3 नंबर के 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन या फिर और 5 नंबर के एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपका ये शेड्यूल होगा। हम बच्चों जो ब्लूप्रिंट है उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं, देख सकते हैं सीजी बोर्ड के जो ब्लूप्रिंट है उसके हिसाब से बता रहे हैं। और ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए ये जो प्रकाशिकी का जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। देख सकते हैं इसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 नंबर का, अर्थात इसमें सभी नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर से देखने को मिल सकता है। तो ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है, जो कि प्रकाशिकी के अंतर्गत 2 चैप्टर है। पहला किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र और दूसरा क्या है, तरंग प्रकाशिकी है। तो इसके अंतर्गत टॉप 10 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके अंतर्गत फिर से यानी कि तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसको आपको क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला और इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र के अंतर्गत तो न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं। देख सकते हैं यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये जरूर से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स में आपको जरूर से देखने को मिल जाता है कि न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है, समझाइए। तो आपको इसका जो परिभाषा है उसको लिख देना है और इसको प्रभावित करने वाले कारक 3 लिख देना है, ताकि आपको 3 में 3 मार्क्स मिल जाए। जितने भी टॉपिक है इसको हम लोग इसी चैनल में कवर कर चुके हैं, सारा लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो चलिए दूसरा देख लेते हैं, प्रकाशिक तंतु क्या है, इसका सिद्धांत, कार्यविधि, बनावट और उपयोग लिखिए। तो ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर साल किसी ना किसी सेट में आपको जरूर से देखने को मिल जाएगा। प्रकाशिक तंतु के बनावट एवं उसका उपयोग आपको जरूर से देखने को मिल जाता है, तो इसको भी आपको तैयार करना आवश्यक है। तीसरा क्या है यहाँ पर, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, यह किन किन कारकों पर निर्भर करते हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो क्रांतिक कोण है ये भी आपसे 3 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद चौथा देख लेते हैं, संपर्क में रखे 2 पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये भी टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि संपर्क में रखे 2 लेंस की फोकस दूरी का ये जो फॉर्मूला होता है, जो व्यंजक होता है, इसका जो व्यंजक होता है यह आपको हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो ये जो चारों टॉपिक है, ये जो चारों और पांचों टॉपिक है, यह आपको 3 नंबर में देखने को मिल जाता है। पांचवा क्या है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है, सिद्ध कीजिए। ये जो टॉपिक है ये भी आपको 3 नंबर में देखने को मिल जाता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद अब हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, 5 नंबर का होगा। तो छठवां क्वेश्चन है, गोलीय उत्तल पृष्ठ पर क्या है, अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। देख सकते हैं म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन वी यू इज इक्वल टू क्या है, म्यू माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर। तो इसको आपको पूरा सिद्ध करना होता है। ये 2 प्रकार से पूछा जाता है, गोली उत्तल पृष्ठ के लिए और यही गोली अवतल पृष्ठ के लिए भी पूछा जाता है। हम लोग टॉप 10 5 नंबर वाले क्वेश्चन में ये सारे जो थे इसको समझ चुके हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। चलिए 7वां देख लेते हैं, सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय सूक्ष्मदर्शी का
वर्णन कीजिए। इसके लिए कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि इसकी आवर्धन क्षमता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। अगर यह अनंत पर हो तो इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, निम्नतम दूरी पर हो तो व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये आपको पूछ लिया जाता है, तो आप इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। ये जो गोली उत्तर है ये आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 8वां देख लेते हैं, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए या फिर प्रिज्म सूत्र ज्ञात कीजिए। म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस क्या है यहाँ पर, प्लस ए क्या है, लैम्डा डी है, उसके बाद अपॉन में 2 है, और पूरे के अपॉन में साइन ए अपॉन 2 आपको ये सिद्ध करना होता है प्रिज्म के सूत्र में। तो ये भी आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से। 9वां क्या है, लेंस निर्माता का सूत्र लिखकर उसे सिद्ध कीजिए। तो ये जो टॉपिक है आपको अक्सर ही 5 नंबर में देखने को मिलता है, या फिर आपको ये 3 नंबर का क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। 10वां क्या है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, नियम, इसके नियम को लिखिए। तो ये भी आपको 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। ये जो दोनों टॉपिक है वो आपके 3 नंबर के लिए आईएमपी होने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग प्रकाशिकी के अंतर्गत किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी के अंतर्गत जितना भी इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझ चुके हैं। अब तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको समझने वाले हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए इस प्रकार से अब हम लोग तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर से हम लोग 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए यहाँ पर लाए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2025 बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इसमें क्या है, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, व्यतिकरण के शर्तें भी लिखिए। तो ये जो टॉपिक है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो प्रकाश का व्यतिकरण और विवर्तन का ये जो होता है क्या परिभाषा, वह आपको जरूर से 2 नंबर या फिर 1 नंबर में उसी को पूछ दिया जाता है, और इसके प्रकार को भी पूछ दिया जाता है। तो बार-बार देख लेते हैं, संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण को विस्तार से समझाइए। देख सकते हैं ये व्यतिकरण का प्रकार ही है, कई बार आपको इसी को ही पूछ दिया जाता है। तो ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है इसके प्रकार लिखिए। अगर आपको दे दिया गया तो प्रकाश के व्यतिकरण की परिभाषा में 1 नंबर मिल जाएगा, इसके दोनों प्रकार में 1-1 नंबर आपको मिल जाने वाले हैं। तो आपको इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। सारा वीडियो हम लोग इसी चैनल पर बना चुके हैं, अर्थात इसी चैनल पर अपलोडेड है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो 13वां देख लेते हैं। 13वां क्या है, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, फ्रेनेल तथा फ्राउनहोफर विवर्तन को समझाइए। देख सकते हैं जो प्रकाश का व्यतिकरण और विवर्तन है यह आपको जरूर से बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है, या आपके लिए एमपी होने वाला है। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं तथा इसके प्रकार करके पूछ दिया जाएगा, या फिर प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, फ्रेनेल तथा फ्राउनहोफर विवर्तन को समझाइए, कुछ इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए 14 देख लेते हैं, तरंगार्ग से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। अब देख सकते हैं ये जो टॉपिक है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि तरंगार्ग क्या होता है एवं इसके कितने प्रकार होते हैं, ये भी आपको पूछ लिया जाता है 3 नंबर में। तो जो सारे टॉपिक है आपके लिए 3 नंबर वाले हैं। उसके बाद 15 देख लेते हैं, हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए एवं समझाइए। तो ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत होता है वो आपको 3 नंबर में जरूर से मिल जाता है। इसके 2 सिद्धांत होते हैं, उसको आपको लिखना होता है। इसी प्रकार से 16 हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। देख सकते हैं ये जो हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत है इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। ये जो टॉपिक है आपको कभी कभी 5 नंबर में देखने को मिलता है, लेकिन ये जो टॉपिक है आपके लिए 3 नंबर का होने वाला है। चलिए 17 देख लेते हैं, व्यतिकरण और विवर्तन में क्या है, इसमें डिफरेंस है, अर्थात महत्वपूर्ण 4 अंतर लिखना है। इसमें आपको ये 2 नंबर में आपको जरूर से पूछ लिया जाता है कि व्यतिकरण और विवर्तन में 4 अंतर लिखिए। तो ये आपको 2 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाएगा। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाने वाला है।
तो चलिए लास्ट और 18वां देख लेते हैं। ये जो टॉपिक है आपको 5 नंबर में, पूरे 5 नंबर में देखने को मिलते हैं। इस चैप्टर से अगर 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो केवल यही आ सकता है, जो कि है फ्रिंज चौड़ाई। यंग के द्विलिष्ट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, व्यंजक की उत्पत्ति कीजिए। तो ये जो क्या है फ्रिंज चौड़ाई है, ये आपको जरूर से 5 नंबर में देखने को मिल जाते हैं। अक्सर जो पिछले वाला चैप्टर था उससे ही 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ये भी उसके अथवा में देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग आज के इस प्यारे से लेक्चर में प्रकाशिकी के अंतर्गत जितने भी टॉप कितने क्वेश्चन हो गए, उधर 10 क्वेश्चन, इधर 8 क्वेश्चन, तो जितने भी 18 यहाँ पर क्वेश्चन हैं हम आपको समझा दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको प्रकाशिकी के अंतर्गत कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप 12th फिजिक्स की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।